हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यामंदिर क्लासेस इन कोलैबोरेशन विद डाउटनेट। मैं करुणेश भैया आज आप लोग को एनर्जी और मोमेंटम का लेक्चर नंबर 4 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम लोग मोस्टली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी बहुत पर्टिकुलर मोशन इन वर्टिकल सर्कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 4 का मतलब यह है कि हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं और 3 ट्यूटोरियल्स हो चुके हैं। उसमें हम लोगों ने बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज इन लेक्चरों को देखकर यहां तक पहुंचे, ताकि आपको लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना नहीं आता है तो ये लेक्चर आपको बहुत मुश्किल से समझ में आने वाला है बच्चों। तो इस बात को प्लीज ध्यान से समझेंगे कि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अच्छे से समझ में आना चाहिए। ऑलराइट, तो इसी नोट पे शुरू करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब इसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब है, अगर हम किसी मान लो एक स्ट्रिंग लेते हैं बच्चों, बिल्कुल आसान सी बात करते हैं। मान लो एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग में एक छोटा सा पॉइंट मास है। देखो यहाँ पॉइंट मास मैंने दिखा रखा है, जिसका मास m है और लेंथ l है, और यहाँ पे देखो फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया। ये जो मैंने मार्किंग की है यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया है। अगर स्ट्रिंग को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया और अब इसको अगर मैं वर्टिकल प्लेन मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में सर्कुलर मोशन कराता हूं तो इसे हम बोलेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अच्छा, मोशन के नेचर को देख के बताओ मुझे, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? मतलब आपने ऐसा किया, जैसे मान लो अपने हाथ में पकड़ कर और जोर से धक्का मार दिया तो ऐसे वर्टिकल प्लेन में घूमने लगा, तो आपको क्या लगता है कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? बहुत आसान सी बात है, मैं इसके नीचे लिख देता हूं। देखो आपको पता है नीचे आपने ज्यादा स्पीड दी होगी, ऊपर जाते आते एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी घट गई होगी, तो आपकी स्पीड डिक्रीज हो गई होगी। अगर आपकी स्पीड डिक्रीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है स्पीड चेंजेस, डायरेक्शन तो हर इंस्टेंट पे चेंज हो ही रही होती है, तो इसलिए वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बोलते। वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती ही नहीं, यहाँ पर जो चेंज हो रही होती है वो मतलब वेलोसिटी तो सर्कुलर मोशन में हमेशा ही चेंज हो रही होती है। जो चेंज नहीं हो सकता वो है स्पीड को हम लोग समहाउ वी कैन कीप इट कांस्टेंट। ठीक है, अगर कांस्टेंट हो तो इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर वेरिएबल है तो उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर ना बहुत आसान, अब तुम्हें दिख रहा ना वर्टिकल सर्कुलर प्लेन में ऐसे मोशन कर रहा है, तो मैंने यहां पर 4 पॉइंट मार्क कर रखे हैं। देखो, एक तो है बी, एक है आर, बी फॉर बॉटम, आर फॉर राइट मोस्ट पॉइंट, टी फॉर टॉप मोस्ट पॉइंट, एल फॉर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। ये स्टैंडर्ड ले लेते हैं, ये मार्किंग फिक्स रखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। अच्छा, अगर अगर हम लोग टी और आर के बीच में कोई पॉइंट लेते हैं तो उसको रैंडम पॉइंट को लोग पी बोल देते हैं, और आर और बी के बीच में लेते हैं, आर और बी मतलब इन दो पॉइंट के बीच में लेते हैं तो इसको हम लोग क्यों मान लेते हैं, मान रहे हैं ऐसे ताकि मुझे बार बार ना बताना पड़े कौन सा पॉइंट है ये। अगर मैं पी बोलूंगा तो इसका मतलब यहां इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट लिया है, अगर मैं क्यू बोलूंगा तो इन दोनों के बीच का पॉइंट लिया है, टी बोलूंगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट, आर बोलूंगा तो राइट मोस्ट पॉइंट, और एल बोलूंगा तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, और बी बोलूंगा तो बॉटम मोस्ट पॉइंट। करेक्ट है? तो यहां पर हम लोग छोटी सी बात करते हैं, केसेस बनाते हैं ताकि हमारे लिए कहानी आसान हो जाए। केस नंबर वन, ठीक है। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि लेट अस अज्यूम कि यहां पर पार्टिकल है, यहां पर अगर यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर करो मेरा, ताकि तुम्हारे दिमाग में बात आए। अगर मान लो यहां पर सर्कुलर मोशन मेंटेन कर रहा है, पूरा कवर नहीं करना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन मेंटेन करने का क्या मतलब होगा? पहले बात को ध्यान से समझना, तभी इस चैप्टर की अच्छी फीलिंग तभी आएगी, इस टॉपिक की अच्छी फीलिंग तभी आएगी जब आप इस पॉइंट को समझ पाएंगे। इस पॉइंट को समझोगे पूरा यूं निकल जाएगा। अगर किसी सर्टेन पॉइंट पर ध्यान से समझना, जैसे मैं बोलूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन मेंटेन करने का मतलब क्या होना चाहिए? देखो, मतलब ये दूर नहीं जाना चाहिए और ये अंदर नहीं आना चाहिए, मतलब इसी सर्कल पर मेंटेन होना चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब इस लाइन के टेंजेंशियल वेलोसिटी इसके पास होनी चाहिए। करेक्ट है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होनी चाहिए। प्लस एक और चीज ध्यान देना आपको, जहां पर अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन मेंटेन कर रहा है तो एक बात पक्की होगी, वहां टेंशन नॉन जीरो होगा।
नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो होने का मतलब स्लैक करके फ्री फॉल होगा, तो सर्कुलर मोशन मेंटेन नहीं करे, कुछ और होने वाला है, आपको समझ में आना। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सर्कुलर मोशन मेंटेन करता है तो इसका ये मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्ट्रिंग लगा हुआ है उसमें टेंशन नॉन जीरो होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, फाइंड कंडीशन है, केस वन में क्या पूछता है, फाइंड वेलोसिटी, बिल्कुल ध्यान से समझना है, ये टाइम लगता है इसको समझने में। फाइंड वेलोसिटी फॉर विच पार्टिकल maintains circular motion। ठीक है, सर्कुलर मोशन एट पी। क्वेश्चन ध्यान से समझना वरना गड़बड़ लगेगा। सिर्फ हमें पूरा मेंटेन नहीं कराना, हमें सिर्फ पी पॉइंट पे मेंटेन कराना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेंटेन करना है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो पी पॉइंट पे सर्कुलर मोशन मेंटेन करने का फंडा क्या होगा, अगर पी पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी की सर्कुलर मोशन मेंटेन होगा, मैंने क्या बोला कब होगा आपका सर्कुलर मोशन मेंटेन होगा, इफ, देखो कंडीशन लिखते हैं, अब कंडीशन लिख देते हैं, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, इफ एट एनी पॉइंट during circular motion during motion tension is greater than zero मतलब टेंशन ग्रेटर देन जीरो से होगा, then it maintains, ध्यान से समझना, इसको सब आ जाएगा, maintains circular motion at that point, circular motion at that point। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन मेंटेन करेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना, सोचा ना स्ट्रिंग टाइट रहना चाहिए ना, सर्कुलर मोशन मेंटेन का मतलब क्या होगा, स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइट रहेगा। ये डाइजेस्ट हो रही है ना आपको, देखो होनी चाहिए, ध्यान से सुनो फिर से। अगर किसी सर्टेन पॉइंट पर टेंशन वर्टिकल मोशन के दौरान अगर जिस पॉइंट पे टेंशन जीरो से ज्यादा होगा वहां डेफिनेटली सर्कुलर मोशन मेंटेन करेगा। अच्छा, अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेंटेन करा तो क्या अगला पॉइंट मेंटेन करेगा, जरूरी नहीं है, हो सकता करे, हो सकता नहीं करे, वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। तो अगर किसी पर्टिकुलर का ही हम कंडीशन बता सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की कंडीशन बता सकते हैं, पॉइंट पे अगर सर्कुलर मोशन मेंटेन कर रहा है तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा, अपना टेंशन ग्रेटर देन जीरो होगा। बच्चों आई होप ये सबको समझ में आ रही होगी। मैं कॉपी कर लेता हूं इस फिगर को ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। तो मैंने कहा अच्छी बात है जी, चलो, है ना। अब यहां पहुंच चुका, लेट्स अज्यूम यहां पर वेलोसिटी कितनी है, वीक्यू वेलोसिटी हमने मान लिया, ये देखो वीक्यू वेलोसिटी मान लिया। अब यहां पर अगर मैं सर्कुलर मोशन का देखना है तो देखते हैं टेंशन, अगर मतलब टेंशन जीरो करने के लिए मैं कितनी वेलोसिटी चाहिए, टेंशन को जीरो नहीं, जीरो से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, मतलब जीरो से थोड़ा ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट जीरो बोल देंगे तो चल जाएगा। तो जीरो से ज्यादा होना चाहिए, अगर जीरो से ज्यादा इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन, तो बेसिकली हमें वी हैव टू चूज वेलोसिटी सच दैट कि वहां पर टेंशन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। करेक्ट है, हमने कहा चलो चेक करते हैं। हमने कहा जी इसका बीडी बना लेते हैं, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन अंदर की तरफ लग रहा है, इसको मैं कलर डिफरेंट दे देता हूं थोड़ा और आपको अच्छे समझ में जाएगा। और ये नीचे की तरफ एमजी लग रहा है, दो फोर्सेस लग रहे हैं इस पे। अब ये अगर इस डायरेक्शन में इसके पास वीक्यू वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे, तो देखो आसान सी बात है, अगर मैं यहां पर कुछ थीटा एंगल मान लेता हूं, देखो यहां पर कुछ थीटा एंगल मान लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर भी ये थीटा होगा और ये वाला जो कंपोनेंट होगा हो जाएगा mg sin थीटा बच्चों, और इधर का तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos थीटा। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो सर्कुलर इस इंस्टेंट पे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम लोग पहले क्या लिख सकते हैं, t माइनस mg cos थीटा, mg आई एम सो सॉरी दिस इज नॉट sin थीटा, दिस इज cos थीटा बच्चों। क्यों, क्योंकि ये cos वाला कंपोनेंट है एंड दिस इज sin थीटा, है ना, दिस इज sin थीटा, ध्यान रखना। mg cos थीटा इज इक्वल्स टू t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mvp स्क्वायर बाई r, mvp स्क्वायर बाई l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब कह रहा है कि कंडीशन क्या होगी, तो t शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, mvp स्क्वायर बाई l प्लस mg cos थीटा। करेक्ट है। अब कह रहा है कि अगर आप चाहते हो P पर मेंटेन करे सर्कुलर मोशन तो टेंशन क्या होना चाहिए, कंडीशन निकाल लो, क्या वेलोसिटी पूछ रहा आपसे, फाइंड पूछा क्या, वेलोसिटी मतलब स्पीड, फाइंड वेलोसिटी स्लैश स्पीड जो मर्जी बोल दो, टेंजेंशियल होनी चाहिए, ठीक है। तो फाइंड वेलोसिटी फॉर विच पार्टिकल मेंटेन्स सर्कुलर मोशन एट P। करेक्ट है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं,
एम वीपी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ध्यान से समझना, एक्चुअल में टेंशन देखो, तुम कुछ भी वेलोसिटी दे दो या वेलोसिटी नहीं देते ना, जीरो वेलोसिटी देते हो, ध्यान से समझना, अगर तुम यहां जीरो वेलोसिटी दो तो भी टेंशन पॉजिटिव, क्योंकि एम जी कॉस थीटा हमेशा यहां पर टेंशन जनरेट करके रखेगा। तो मतलब अगर तुम इस रीजन में कोई भी पॉइंट होगा तो यहां पर सर्कुलर मोशन नहीं छोड़ता। इनफैक्ट आप पेंडुलम लो, आप लोअर हाफ सर्कल में कहीं पे भी पार्टिकल को छोड़ दो, ऐसे ना, लोअर हाफ सर्कल में कहीं पे भी पार्टिकल को छोड़ दो तो अपने आप वो उसी ट्रेजेक्टरी को मेंटेन करता, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को मेंटेन करता, कभी उस ट्रेजेक्टरी को छोड़ता नहीं। अगर ट्रेजेक्टरी को नहीं छोड़ रहा है तो वी कॉल इट कि यहां पर वो अपना सर्कुलर पाथ मेंटेन कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, नॉट सो वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो लोअर हाफ में चाहे तुम वेलोसिटी दो या ना दो, हमेशा सर्कुलर मोशन मेंटेन रखता है। तो यहां पर तुम क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी जीरो और इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी, यहां सीधा देखो, यहां इक्वेशन से तुम्हें समझ में आना चाहिए, बहुत आसान सी बात है। इन हम लिख भी देते हैं, इन लोअर हाफ ऑफ द सर्किल, इन लोअर हाफ ऑफ द सर्किल, लोअर हाफ ऑफ द सर्कल, particle always maintains, particle always maintains circular path। अब इसका यह मतलब नहीं है बच्चों कि तुम्हें समझाना पूरा सर्कल कंप्लीट करता, नहीं, अगर तुम लोअर हाफ में छोड़ोगे तो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को नहीं छोड़ेगा, ट्रेजेक्टरी मतलब उस जो सर्कुलर पाथ उसको नहीं छोड़ेगा, ऐसा नहीं कि उस पाथ को करते करते इतनी एनर्जी नहीं है उसके पास कि ऊपर तक चला जाए, दोगे तो चला जाएगा, लेकिन ये पक्की बात है तुम लोअर हाफ में सर्कुलर ट्रेजेक्टरी उसकी छुड़वा नहीं सकते, क्योंकि वहां पर एक कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स है जो हमेशा वहां पर टेंशन को नॉन जीरो करके रखता है। क्लियर है क्या बात? पार्ट वन केस वन। तो यहां पर वीपी की वैल्यू, वीपी वेलोसिटी एट वी नहीं है, वेलोसिटी एट क्यू है, तो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो के लिए हमेशा मेंटेन करता रहेगा। तो चाहे जो वेलोसिटी दो, चाहे जीरो डाल दो, मत दो, कुछ दे दो, तो भी सर्कुलर पाथ मेंटेन करता रहेगा। तो अपन लोग ये बात सबको समझ में आ चुकी होगी, तभी पहले वाले पार्ट में बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने। केस टू की बात करते हैं, केस टू, टाइम ज्यादा नहीं लेते हैं इसको। केस टू में क्या होगा ध्यान से समझना, ठीक है, चलो कॉपी कर ले। अब मुद्दा क्या आता है, अगर मैं बोलूं पी पॉइंट पे मेंटेन करना, ये देखो पी पॉइंट पे मेंटेन करना सर्कुलर पाथ, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं, वीपी, ऐसे करके वीपी टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर अब यहां पर हम लोग सर्कुलर पाथ मेंटेन करना चाहते हो तो मैं फिर से लिख देता हूं, केस टू क्या है, फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी और वी कैन से मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी एट पी for which particle maintains circular path at P, है ना, मेंटेन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेंटेन करता है। तो इसका मतलब यहां पर टेंशन क्या होनी चाहिए बच्चों, इस पॉइंट पे टेंशन ग्रेटर देन जीरो करके जो वेलोसिटी की कंडीशन है। तो देखो यहां पर हमें दिख रहा है बहुत क्लियर कट, यहां नीचे की तरफ mg लग रहा होगा और इधर की तरफ टेंशन लग रहा होगा। अगर हम यहां पर वर्टिकल के साथ थीटा मान लेते हैं, ध्यान से समझना, हमने माना है वर्टिकल के साथ थीटा, ये वर्टिकल के साथ थीटा मान लिया हमने, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। क्लियर है बातें यहां पे, ये थीटा तो ये भी थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट और वी कैन से यहां और यहां का कंपोनेंट दिख रहा होगा आपको, ये हो जाएगा आपका mg sin थीटा और इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं आ रहा समझ में तो मैं यहां अलग से बना देता हूं, एक इधर की तरफ कंपोनेंट है विच इज mg cos थीटा और इधर की तरफ है mg sin थीटा और ये वर्टिकल के साथ थीटा था, ठीक है, और इधर की तरफ एक और फोर्स है टेंशन और यहां की तरफ टेंजेंशियल वेलोसिटी vp। तो आपको पता है, अब ध्यान से समझना, ये देखो ध्यान से, तो यहां पर इस डायरेक्शन में दो फोर्स है, एक mg cos थीटा और दूसरा क्या है, t है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, vp है। तो तुम्हें पता है फिर से सर्कुलर मोशन कर रहा है अगर, तो सर्कुलर मोशन मान के वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो हम लिख सकते हैं t प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mvp स्क्वायर बाई l, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब बच्चों बहुत आसान सा मतलब है इसका, कि अगर t इज इक्वल टू देखा जाए तो mvp स्क्वायर बाई l माइनस mg cos थीटा, करेक्ट है।
अब अगर चाहते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन मेंटेन करे, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? अगर आप चाहते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन मेंटेन करे, इसका मतलब क्या होगा? इसका ये मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी तो स्प्रिंग टाइट रहेगी और सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। अगर टेंशन लेस देन जीरो होगा, इसका मतलब स्लैक हो जाएगा, टूट के गिर जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि ये मैथ की तरफ नहीं चलता, ऐसे मैं बता रहा हूँ कि फैक्ट है कि भाई यहाँ पर कुछ लगा लो। यू हैव टू थिंक कि क्यों यहाँ पर टेंशन जीरो होने की वजह से स्लैक नहीं करेगा। अरे भाई टाइट नहीं होगा स्प्रिंग तो सर्कुलर मोशन कैसे करेगा? कौन देगा उसे सेंट्रीपिटल फोर्स? क्योंकि टेंशन इज द ओनली फोर्स व्हिच कैन लाइक इस सर्कुलर मोशन में टेंशन और mg इज द ओनली फोर्स जो आपको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर सकता है। तो हमने वही दोनों फोर्सेस को कॉम्पोनेंट ले लिया, ठीक है। और अच्छा ऐसे देखो ना, अगर स्ट्रिंग टाइट नहीं रही तो स्लैक कर जाएगी, इतनी बात तो डाइजेस्ट हो जाती है। अगर स्ट्रिंग टाइट नहीं रही तो स्लैक कर जाएगी और सर्कुलर पाथ को छोड़ चुकोगी। और सर्कुलर मोशन मेंटेन करने का ये मतलब है कि सर्कुलर पाथ वाली ट्रेजेक्टरी पे ही चल रहा है, ठीक है। तो हमने कहा जी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे t इक्वल्स टू mvp स्क्वायर बाई l माइनस mg cos थीटा। अब ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो कर दिया, ग्रेटर और जस्ट इक्वल टू जीरो, जीरो और ग्रेटर जस्ट ग्रेटर देन जीरो सेम पॉइंट है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। तो मैं बोलूंगा mvp स्क्वायर बाई l इक्वल्स टू mg cos थीटा, mm कट गया तो जो vp आ रहा है वो आ रहा है gl cos थीटा। तो अगर आप किसी वर्टिकल के साथ, ध्यान से समझना, वर्टिकल के साथ, वर्टिकल लाइन के साथ, जैसे यहां देखो मैंने ऐसे बोला था ना, वर्टिकल लाइन के साथ मान लो ये वाला पॉइंट है जो कि थीटा एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी चाहिए? रूट ओवर जी एल कॉस थीटा टू मेंटेन सर्कुलर पाथ, टू मेंटेन सर्कुलर पाथ। इज इट ओके? ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जैसे मान लो कोई एंगल थीटा है ना, और हमारे पास वेलोसिटी कैसी है? अब देखो चीज समझना, जैसे मान लो थीटा है 30 डिग्री, इफ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री विद वर्टिकल बना रहा है, हमारी यहां पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि इस पी पर्टिकुलर, मतलब ये थीटा इक्वल टू अगर 30 हो गया तो पी पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? तो वीपी इक्वल टू रूट ओवर जी एल कॉस थीटा, ठीक है। तो जी तो पता ही है, एल भी पता है, तो जी एल कॉस थीटा विच इज रूट 3 बाई 2, कॉस 30 होता है। तो 30 के लिए तुम्हें इतनी वेलोसिटी चाहिए वी पे। अच्छा ये बात समझना, अगर हम इन पॉइंट्स की बात करते हैं, किन पॉइंट की? मान लो ये पॉइंट इधर, इधर थीटा बढ़ेगा या घटेगा, और या इस पॉइंट की बात करते हैं ना, तो इसको मान लेते हैं पी डबल डैश और इसको मान लेते हैं पी डैश। अब बताओ अगर पी डैश पे मेंटेन करना तो इससे ज्यादा चाहिए, इससे कम चाहिए? तो मतलब अब यहां पे जो वेलोसिटी है, अगर मान लो पी पॉइंट को मेंटेन करे तो क्या पी डैश पॉइंट को मेंटेन करेगी सर्कुलर पाथ? अब देखो फंडा क्या है, पी डैश को मेंटेन करने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए? रूट ओवर जेल कॉस थीटा, और वो थीटा पे डिपेंड करता है वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगर मान लो 30 डिग्री है, अगर मान लो 30 डिग्री, तो आपको पर्टिकुलर पी पॉइंट पे वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए कितना चाहिए? रूट ओवर जीएल कॉस थीटा, जीएल कॉस थीटा। अगर उसके ऊपर जाओगे तो आपका जो थीटा की वैल्यू होगी छोटे हो जाएगी, कॉस थीटा। और कॉस थीटा छोटा होने का मतलब क्या होता है? छोटा होने का मतलब से मान लो 15 डिग्री हो गया, कॉस 15 बड़ा होता है, कॉस 30 बड़ा होता है? यस डेफिनेटली यू आर राइट, कॉस 15 बड़ा होता है। अब मतलब आगे के ऊपर जाने के लिए आपको ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, लेकिन जैसे ऊपर जाओगे जीपी में लॉस होगा, जीपी में गेन हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है। तो इसके लिए ऊपर जाने पर अगर यहां पे समहाउ तुमने इतनी वेलोसिटी दे दी कि यहां पे ट्रेजेक्टरी तो मेंटेन करा, लेकिन अगले पॉइंट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस होकर जीपी में चला गया। जीपी मतलब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। तो अगर मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मेंटेन कर रहा है, तो इस पॉइंट को मेंटेन नहीं कर, जस्ट मेंटेन करा, इस पॉइंट को अगर जस्ट मेंटेन करा तो अगले पॉइंट को मेंटेन नहीं करेगा। तो यहां मेंटेन हो रहा होगा, यस यहां पर हो सकता है, अगर यहां वाली वेलोसिटी और यहां की बात करता है तो पीछे वाले पॉइंट पर मेंटेन हो सकता है, लेकिन आगे वाले पॉइंट में मेंटेन नहीं कर सकता, उसके बाद वो स्लैक कर जाएगा, उसके बाद टेंशन डेफिनेटली जीरो हो जाएगा। अगर मान लो ऐसे सोचो कि 30 डिग्री में मेंटेन कर रहा है, तो आपसे सीधा पूछता क्या अगला पॉइंट मेंटेन करेगा? तो यस इट विल नॉट मेंटेन दिस अगला पाथ, क्योंकि अगले पॉइंट पे ज्यादा वेलोसिटी चाहिए। मैं लिख देता हूं हिंदी में ना ताकि आपको समझ में आए। देखो इफ पार्टिकल इज, अगर, अच्छा हिंदी बोला था ना, कोई बात नहीं, अगर पार्टिकल पी पॉइंट पे सर्कुलर पाथ मेंटेन कर रहा है, सर्कुलर पाथ मेंटेन कर रहा है, ठीक है, तो अगले जस्ट मेंटेन कर रहा है, ये समझ, जस्ट मतलब कि बस इसी पॉइंट को मेंटेन करने की वेलोसिटी है, जस्ट मेंटेन कर रहा है, तो अगले पॉइंट पे मेंटेन नहीं करेगा, मेंटेन
नहीं करेगा। मेंटेन नहीं करने का मतलब, इसका मतलब अगले पॉइंट पे सर्कुलर पाथ छोड़ देगा, अगले पॉइंट पे सर्कुलर पाथ छोड़ देगा, सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्लियर है बातें? तो हमने कहा जी बहुत अच्छी बात है, ये सारी बातें तुमने समझ ली। अब मैं केस 3 की तरफ आता हूं, यहीं से सारा कंक्लूजन निकलना शुरू होता है। कंक्लूजन कैसे निकलेगा? केस 3 पे आते हैं। केस 3 यहां पर तो सबको समझ में आ चुकी होगी कि यहां अगर मेंटेन कर रहा है, जस्ट मेंटेन कर रहा है, मतलब तुमने इतनी वेलोसिटी दी कि यहां मेंटेन कर रहा है, तो अगले वाले पॉइंट पे मेंटेन, किसी भी अगले पॉइंट में मेंटेन नहीं कर पाएगा। जस्ट मेंटेन कर रहा है तो ज्यादा वेलोसिटी नहीं है, जस्ट मेंटेन करने वाली वेलोसिटी है, बट इसके पीछे तो मेंटेन कर ही रहा होता है। तो अगर अब देखो कॉमन सेंस लगाना, अगर हम लोग फिर से कॉपी कर लेते हैं फिगर को, अगर मान लो मैं आपसे टी पॉइंट के लिए बात करता हूं, टी पॉइंट पे मेंटेन करने के लिए कितनी वेलोसिटी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए मेंटेन करने के लिए? फाइंड मिनिमम वेलोसिटी एट टी पॉइंट, है ना बच्चों? फाइंड मिनिमम वेलोसिटी एट टी पॉइंट फॉर विच पार्टिकल मेंटेन्स सर्कुलर पाथ। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे सर्कुलर पाथ मेंटेन करा तो ऐसा करते हैं, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, यहां पर एफबीडी बना लेते हैं, और एफबीडी बनाने का मतलब है यहां पर आपका हो गया mg, नीचे की तरफ हो गया टेंशन, और टेंजेंशियल हो गया वेलोसिटी। अगर तुम मेंटेन करना चाहते हो तो देखो दो ही फोर्सेस है जो सेंट्रीपिटल ऐसे फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज टेंशन प्लस mg। हम क्या लिख सकते हैं सीधा, T प्लस mg इक्वल्स टू, और इस v को vt लिख देते हैं, वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, हाफ एम vt स्क्वायर बाई एल। अगर टेंशन की बात करें तो हाफ एम vt स्क्वायर बाई एल माइनस mg। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कुलर पाथ मेंटेन करना है तो बच्चों आपके दिमाग में पहली बात क्या आनी चाहिए कि टेंशन शुड बी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। जीरो भी मतलब जस्ट ग्रेटर देन जीरो ही होता है, कुछ ज्यादा नई बात नहीं होती है। एम वी टी स्क्वायर बाई एल ग्रेटर और इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं, सॉरी एम जी से ज्यादा बोल सकते हैं। एम कट गया, तो यहां अगर ध्यान से देखोगे तो वीटी ग्रेटर और इक्वल टू रूट ओवर जीएल होना चाहिए, और हमसे मिनिमम पूछ रहा है तो वीटी मस्ट बी इक्वल टू रूट ओवर जीएल बच्चों, क्योंकि इससे कोई भी बड़ी वैल्यू चलेगी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर आपके पास रूट ओवर जीएल वेलोसिटी है तो इसका मतलब पूरा का पूरा टॉप मोस्ट पॉइंट पे सर्कुलर पाथ मेंटेन कर रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे मेंटेन कर रहा है। हमें पी पॉइंट, हमें देखो क्यू पॉइंट पे कितना चाहिए था, सबसे नीचे वाला पॉइंट याद है तुम्हें, बेस और राइट के बीच में कोई भी वेलोसिटी तो मेंटेन करेगा, लेकिन जैसे थोड़ा ऊपर आओगे राइट और टॉप के बीच में, तो वहां पर तुम्हारी कितनी जीएल कॉस थीटा और थीटा जिस एंगल पर होगा उसी के हिसाब से उतनी वेलोसिटी चाहिए। 30 है तो अलग चाहिए, 45 है तो अलग चाहिए, 60 है तो अलग चाहिए। वेलोसिटी जो है, मिनिमम वेलोसिटी जो है वो एंगल डिपेंडेंट है कि जस्ट मेंटेन करने के लिए। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या चाहिए, एंगल से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, रूट ओवर जीएल चाहिए। ठीक है, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे रूट ओवर जीएल वेलोसिटी दोगे तो ये सर्कुलर पाथ मेंटेन करेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अच्छी बात पता है क्या यहाँ पे, अच्छी बात क्या, ध्यान से समझना, अच्छी बात ये है अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे मेंटेन कर गया सर्कुलर पाथ, तो उसके बाद ये जब नीचे आने की कोशिश करेगा, देखो अब इसके बाद इस पाथ पे नीचे आना, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। अब गेन हुआ तो आपको समझ में आ रहा है, अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो सर्कुलर पाथ को मेंटेन करेगा, पक्की बात है ना? तो टेंशन अगर तुम देखो, अगर यहाँ वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, यहां जस्ट मेंटेन करके, तो इसके बाद लॉस इन जीपी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब टेंशन, ध्यान से देखोगे तो टेंशन, अगर देखो यहां देखो वही सेम इक्वेशन बन जाएगा, यहां पे देखो एम वी टी मान लो कुछ ऐसा ही कुछ बनेगा यहां पर अगर ध्यान से देखोगे एम जी इधर की तरफ होगा, टेंशन इधर की तरफ होगा, तो टी प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो जो टी होगा, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो जो गैप था वो बढ़ता जाएगा, तो गैप बढ़ेगा तो बेसिकली टेंशन पॉजिटिव बना ही रहेगा। तो ये बात पक्की है कि अगर नीचे आ रहा होगा टॉप मोस्ट पॉइंट से, तो इसके बाद कभी भी अगर टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद नीचे आ गया तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो टेंशन बढ़ेगा, इसका मतलब वो सर्कुलर पाथ को मेंटेन कर रहा होगा। इसका मतलब ये पक्की बात होगी, देखो यहां मेंटेन करा तो जरूरी नहीं कि पूरा सर्कुलर पाथ मेंटेन करेगा, लेकिन यहां मेंटेन कर गया तो इधर भी मेंटेन कर लेगा, उसके पीछे तो मेंटेन करता ही करता था। तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे सर्कुलर पाथ मेंटेन करता है, इसका मतलब पूरा सर्कुलर मोशन मेंटेन करेगा, मतलब पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट है। क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे गएगा तो उसके बाद नीचे आने में वेलोसिटी बढ़ेगी ना भाई, स्पीड बढ़ेगी, इसका मतलब वो सर्कुलर पाथ को मेंटेन कर रहा। तो हम लोग यहां पर बहुत अच्छा सा नोट बना सकते हैं, इफ अगर 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 पार्टिकल टॉप मोस्ट
पॉइंट पे सर्कुलर मोशन मेंटेन कर रहा है, सर्कुलर मोशन मेंटेन कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन मेंटेन कर रहा है तो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, तो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। कौन करेगा? ऑब्वियसली पार्टिकल करेगा, ये तो समझ में होगा। तो पूरा सर्कल कंप्लीट होगा, ये पक्की बात होगी, क्योंकि उसके आगे जाने पे स्पीड बढ़ेगी, उसके पीछे जाने तो कंप्लीट करता है, पीछे जाने पे तो टेंशन है। अगर कहीं भी पूरे मोशन के दौरान टेंशन नॉन जीरो नहीं हो रहा है, मतलब जीरो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। ये क्लियर है? तो ये बात बहुत इंटरेस्टिंग हो गई कि अगर तुम्हें ये चेक करना, तुम्हारे सबसे ऊपर वाला पॉइंट चेक हो गया। क्या चेक हुआ कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी चाहिए? रूट ओवर जीएल। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर रूट ओवर जीएल आ गई, इसका मतलब पूरी पक्की से वेलोसिटी, पूरा का पूरा मोशन सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, आ गया बच्चों? कमाल की बात है। ठीक है, तो केस नंबर 4 पे आते हैं। तो हम लोग को ये समझ में आ चुका है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे हम लोग, कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे सर्कुलर मोशन मेंटेन हो रहा है तो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि फिर से एक बार हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये लोगों फिगर बना लिया। अब अगर मैं आपसे बोलूं पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी टेंजेंशियल वेलोसिटी होनी चाहिए? मिनिमम वेलोसिटी तो रूट ओवर जीएल होनी चाहिए। अब मैं आपसे बोलूं कि बॉटम पे कितनी होनी चाहिए? हमें नहीं पता भैया, आप बताओ कितना होगा। आप भी सोच सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं बोलता हूं फाइंड। अब देखना, अब जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझना। फाइंड, केस नंबर 4 है, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी for which, minimum velocity at B for which particle completes circular motion. Find minimum velocity at B for which particle completes circular motion. तो B पे कितनी वेलोसिटी कम से कम होनी चाहिए? हमने कहा लेट अस अज्यूम कि B पे वेलोसिटी VB है। अब VB है, अब VB को इतना वेलोसिटी दे दो कि टॉप मोस्ट पे कितने वेलोसिटी से पहुंचेगा तो कंप्लीट। देखो हमें टॉप का पता चल चुका है, टॉप पे रूट ओवर जीएल चाहिए, करेक्ट है। तो हमने कहा मिनिमम B पर इतना दे देते हैं कि टॉप पर पहुंचते पहुंचते उसको रूट ओवर जीएल बचे। तो हमने मान लिया VB है। अब हम यहां पे क्या कहेंगे? B से लेकर T तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पार्ट 2, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो ये हो जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है ना, इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। और कुछ भी नहीं यहां पर, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और यू कैन से पोटेंशियल में भी कौन सी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो B से T तक में कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ? तो B पे कितनी काइनेटिक एनर्जी है? हाफ m VB स्क्वायर माइनस हाफ m, वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? रूट ओवर जीएल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि जीएल होने का मतलब VB मिनिमम होगी, इस बात को ध्यान रखना। मिनिमम वेलोसिटी इतनी कम से कम चाहिए VB पे, इससे ज्यादा को दोगे तो चलेगा लेकिन इससे कम नहीं चलेगा। इक्वल टू गेन इन जीपी कितना? B से लेकर T तक गया तो वर्टिकल हाइट कितनी कवर किया? 2L। तो कितना हो जाएगा? mg इंटू 2L। आई होप यू तो 2mg लिख सकता हूं। तो हाफ m VB स्क्वायर माइनस हाफ m GL, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो mm कट जाएगा, तो VB स्क्वायर माइनस GL इक्वल्स टू 4GL। तो VB स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5GL। तो VB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? रूट ओवर 5GL। तो ये समझ में आ जाना चाहिए अपन लोगों को कि बेस पर रूट ओवर 5GL वेलोसिटी चाहिए टू मेंटेन पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने, है ना कमाल की बात। अब B पॉइंट पे आ गया, हमें टॉप मोस्ट पॉइंट पे पता है रूट ओवर GL चाहिए, हमें बेस पॉइंट पे पता है रूट ओवर 5GL चाहिए। याद कर लो, रिमेंबर दिस, ये सारा पॉइंट याद होना चाहिए। टॉप मोस्ट पे कितना चाहिए? रूट ओवर जीएल। बेस पे कितना चाहिए? रूट ओवर 5GL। रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नहीं याद है तो क्राइम कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे बच्चों रूट ओवर जीएल चाहिए, बेस पॉइंट पे रूट ओवर 5GL चाहिए, करेक्ट है। अच्छा अब देखो, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछ लूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना।
तो यहां पर फंडा क्या है, अगला केस मैं ऐसे बनाऊं बस, अब मैं आपसे मतलब ऐसे वैरायटी पूछने की कोशिश करूं, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही चुका है। तो केस नंबर 5 ले लेते हैं, केसेस बढ़ा सकते हैं हम लोग, बट आप मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के दिखाओगे, है ना, इसे छोड़ोगे नहीं, तो ये बात पक्की हो गई है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये देखो रहा सर्कुलर मोशन तुम्हारा, ये रहा सर्कुलर मोशन, अच्छा छोटा कर देता हूं, देखना तो छोटे से भी काम चल जाएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि Q पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी होगी, Q क्या है, Q इज द सम पॉइंट जो थीटा एंगल बना रहा है, Q इज द सम पॉइंट जो थीटा एंगल बना रहा है। तो आपसे बोलूं Q पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि सर्कुलर मोशन मेंटेन करे। आप कहोगे भैया कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कुछ बड़ी बात नहीं, हमें पता है, दो पॉइंट पता, हमें यहां पता है और यहां पता है मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी ताकि सर्कुलर मोशन मेंटेन करे। तो हम यहां पर इतनी वेलोसिटी दे दें VQ, ताकि T पर उतनी वेलोसिटी से पहुंच जाए जिससे सर्कुलर पाथ पूरा कंप्लीट करता है, ठीक है। तो हमें पता है यहां वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √GL। बेस के साथ भी लगा सकते थे, बॉटम के साथ भी लगा सकते थे, लेकिन हमने ऐसे ही बस टॉप के साथ लगा लिया, ठीक है। तो अब यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम Q to T इक्वल्स टू गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम Q to T। करेक्ट है बात जी बच्चों, कमाल हो रहा होगा ये तो एकदम। अब क्या करेंगे, लॉस इन जीपी कितना होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम VQ स्क्वायर माइनस हाफ एम √GL का होल स्क्वायर इक्वल टू गेन इन जीपी की बात अगर हम करेंगे तो बच्चे कितना होगा, देखो ये L है और ये है आपका L cos थीटा, mg L प्लस L cos थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड, नॉट सो वेरी डिफिकल्ट, करेक्ट है। अब यहां पर हम लोग अरेंज कर लेते हैं, तो mm तो सब में था कॉमन, कट गया बच्चा, तो VQ स्क्वायर इज इक्वल टू GL प्लस L cos थीटा इंटू 2, करेक्ट है, प्लस ये हो जाएगा √GL, ये राइट साइड में चला जाएगा, स्क्वायर था, तो VQ स्क्वायर इज गोइंग टू बी GL, ये 2 रहेगा, यहां 2 रहेगा, तो 2GL प्लस 2GL cos थीटा प्लस GL, तो VQ is going to be √3GL plus 2GL cos theta is the velocity at bottom, velocity at bottom, करेक्ट है। तो ये I'm so sorry not bottom, velocity at Q, अगर Q पॉइंट, कौन सा Q पॉइंट है भैया, ये वाला, यहां इतनी होनी चाहिए, अच्छा हर पॉइंट पे मिनिमम तो अलग ही होगी ना, हर पॉइंट के हिसाब से जो डिफाइंड है भाई, तो हर पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी, और उसी के हिसाब से यहां पर बेसिकली आप मिनिमम वेलोसिटी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ Q पे निकाल सकते हो, आप और भी कहीं निकाल सकते हो, निकाल के दिखाओ। देखो अगला केस बनाते हैं, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, केस नंबर 6, बिल्कुल मत घबराओ। अच्छा इसको नीचे लिख लेते ना, नए पे से कर लेते हैं, चलो केस नंबर 6, कॉपी कर लें फिर से, फिगर मतलब रेफरेंस के लिए बना रहेगा। तो अपन लोग क्या करेंगे, देखो यहां पे अब मैं बोलूं कि P पर कितनी वेलोसिटी होगी ताकि पूरा सर्कुलर पाथ में कंप्लीट कर ले, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी एट P फॉर विच पार्टिकल कंप्लीट्स सर्कुलर मोशन, पार्टिकल कंप्लीट्स सर्कुलर मोशन। आया क्या समझ में, अब तो धड़ाधड़ आना चाहिए, धड़ाधड़ आना चाहिए, राइट, करेक्ट है बात ही बात। अभी और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें बहुत वैरायटी बनती है, खूब क्वेश्चन आते हैं इसमें, खूब मजेदार क्वेश्चन आते हैं। तो P पे कितने, हम कहेंगे जी P यहां है, T यहां, तो T का ही आसान सा याद रहता है, T का क्या हो जाएगा, हालांकि तुम यहां से यहां भी लगा सकते हो, कहां से कहां, यहां से यहां भी लगा सकते हो, यहां से यहां भी लगा सकते हो, मैंने कहा सर्कुलर मोशन, तो हम लोग लगा सकते हैं यहां पर √GL cos GL से पहुंचना चाहिए, यहां इतनी वेलोसिटी दे दो कि यहां √GL से पहुंचना चाहिए, एंगल तो दिख रहा है, वर्टिकल से थीटा ले लेते हैं, वर्टिकल से थीटा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका L माइनस E, जितनी हाइट ऊपर गया वो हो जाएगा L माइनस L cos थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो लेट्स अज्यूम कि यहां पर क्या होगा, यहां पर लगा सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चों फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम Q to T, है ना, एंड दैट इज क्या होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है, लॉस हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल होता है, तो हाफ एम VP स्क्वायर माइनस हाफ एम
GL का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितनी जीपी में गेम है, mg L माइनस एल कॉस थीटा, ऊपर हट गया है, करेक्ट है। तो हम यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, तो VP इक्वल्स टू GL इक्वल्स टू mm सब्जेक्ट काट दिया ना, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2GL माइनस 2GL कॉस थीटा। तो जो VP होगा बच्चे, वो VP क्या होने वाला है, 3GL माइनस 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 2GL कॉस थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड, का रूट ओवर, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया आपका VP। तो मिनिमम वेलोसिटी एट P शुड बी, है ना, मतलब बस आसान सी है, मतलब मैं इसमें बार बार सेम ही चीज कर रहा हूं, बस आपको प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी कर लेनी ताकि हमें किसी भी पॉइंट का आ जाए, करेक्ट है, चलेगा ना। तो हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल के बता सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी, करेक्ट है। अब देखो हमें ये पता है, अच्छा अभी एक पॉइंट तो तुमने बताया नहीं, यहां कितनी होनी चाहिए मिनिमम वेलोसिटी सर्कल R पे, R का भी निकाल लेते हैं, R का तो तुमने बताया नहीं, चलो R का निकाल लेते हैं, यहां पर फटाफट हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। तो फाइंड, अब तो फटाफट हो जाएगा, फाइंड कौन सा केस बना दूं, केस नंबर 7, केस नंबर 7, ठीक। फाइंड मिनिमम वेलोसिटी, find minimum velocity at B, oh I'm so sorry, at R for which it maintains, it मतलब particle complete circle, not maintains, complete, maintaining and completing is a different value, complete circular motion, करेक्ट है। तो हमें बी पे पता है, क्यू पे पता है, आर पता है, पी पे पता है और टी पे पता है, मतलब आर पे तो नहीं, बाकी सारे पॉइंट पे तो हमने निकाल लिया, आर पे निकाल। तो हम कहेंगे जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दोगे ताकि यहां पर कितनी वेलोसिटी से पहुंच जाए, रूट ओवर जीएल से। तो क्या लिखेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विच इज, अब फटाफट लिखो, हाफ एम वी आर स्क्वायर माइनस हाफ एम रूट ओवर जीएल का होल स्क्वायर इक्वल्स टू गेन इन जीपी कितना, एम जी एल। इसका मतलब एम एम कट गया, तो वी आर शुड बी इक्वल्स टू रूट ओवर GL का, तो ठीक है, समझ में आ रहा है, mm कट गया, तो हो जाएगा 2GL प्लस GL स्क्वायर है, इंप्लाइज दैट वी आर इक्वल टू रूट ओवर 3GL। तो हमें हर एक पॉइंट का पूरा सर्कुलर पाथ, अभी तो आसान सी बात था, अगर देखो टॉप पे पता होता है, टॉप पे कितना रहेगा हमेशा, रूट ओवर GL, बेस का कितना रहेगा, रूट ओवर 5GL, क्लियर है बात है, राइट का कितना रहेगा, रूट ओवर 3GL। तो सबका तीनों का याद कर लो, बाकी बीच वाले पॉइंट का याद करने की आवश्यकता नहीं, और इनफैक्ट याद नहीं हो रहा है तो आप एग्जाम में डायरेक्टली अप्लाई भी तो कर सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये बात समझ आ गई, देखो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मेंटेन करने का मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करना, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर सर्कुलर पाथ मेंटेन कर गया तो पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा। तो ऊपर वाले पॉइंट को जस्ट मेंटेन करने के लिए कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, रूट ओवर जीएल, उसकी मदद से हमने बाकी पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी निकाली, जिसके लिए पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है। क्लियर है बात है, यहाँ पे ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ ज्यादा घबराहट वाली बात नहीं होगी। अब लेकिन अब यहां पर देखो छोटी छोटी बातें जो बड़ा मैटर करती है, केस नंबर 7 है, तो केस नंबर 8 की बात मैं करता हूं। केस नंबर 8, घबराओ मत, कुछ ऐसा कुछ नया डिफिकल्ट नहीं दे रहा हूं। केस नंबर 8, केस नंबर 8 का फंडा क्या होता है, फिर से फिगर कॉपी कर लेते हैं अपन। अच्छा, कितनी वेलोसिटी दें बी पे ताकि सिर्फ आर तक पहुंचे और उसके आगे ना जाए, आर तक ही सर्कुलर मोशन, मतलब आर तक ही सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए, जाता कहां तक है फर्क नहीं पड़ता, बस उस पर्टिकुलर पॉइंट तक कंप्लीट कर पाए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जस्ट मेंटेन, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक मेंटेन कर पाए सर्कुलर पाथ। तो फाइंड मिनिमम वेलोसिटी, देखो क्वेश्चन ऐसे देगा, ये समझना, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी एट P for which, find minimum velocity at P, not P, at B, for which particle maintains circular path till R, का मतलब R तक, मिनिमम R तक मेंटेन करे, उसके आगे का हमें नहीं करना, उसके आगे कराने नहीं है। अब यहां पर देखो, तुम्हें पता है लोअर हाफ में मेंटेन करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए, यहां से यहां तक, अब भूल गए तो गलती है, यहां से यहां तक किसी भी पॉइंट पर अगर सर्कुलर पाथ मेंटेन करना है तो 0 वेलोसिटी चलेगा।
लोअर हाफ में, लोअर हाफ ऑफ द सर्कल में। अब यहां पे कितना चाहिए, यहां पे जहां तक मेंटेन करना है तो रूट ओवर GL cos थीटा, अगर आपको याद हो तो। बट लोअर हाफ में एक अच्छी बात थी, पहला ही केस मैंने यही किया था कि आप लोअर हाफ में जीरो वेलोसिटी, क्योंकि लोअर हाफ में कभी सर्कुलर पाथ छोड़ता नहीं, तो जीरो वेलोसिटी इज द राइट आंसर। तो जीरो वेलोसिटी के साथ भी वो सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रहा हूं, करेक्ट है बात, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो हमने कहा बी पे कितनी होनी चाहिए वेलोसिटी, VB होनी चाहिए मिनिमम, और यहां कितनी होनी चाहिए, जीरो। जीरो से भी पहुंचा दोगे तो मेंटेन यहां तक कर रहा होगा। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी एट बी फॉर विच इट मेंटेन्स पार्टिकल मेंटेन्स सर्कुलर पाथ टिल आर। तो हमने कहा अप्लाई अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम B to R, फ्रॉम B to R, करेक्ट है, फ्रॉम B to R चलना चाहिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कितनी कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, यहां पर हाफ MV मान लेते हैं, माइनस बी पे कितना, जीरो, तो इनिशियल माइनस सारा का सारा एनर्जी बना के कहां गया, जीपी में, सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी लॉस होके जीपी में चला गया, और यहां से जीपी में कितना गेन है, जीपी में गेन है MGL। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जो VB मिनिमम आ रहा है, MM कट गया, तो VB आ रहा है रूट ओवर 2GL, रूट ओवर 2GL। तो VB मिनिमम होना चाहिए रूट ओवर 2GL। अगर रूट ओवर 2GL वेलोसिटी दोगे B पॉइंट पे, तो ये पूरा का पूरा R तक पहुंचेगा, पूरा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा, ध्यान से समझना, पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करता है, क्लियर है बात यहां पे। तो अगर आपको B पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी देते हैं रूट ओवर 2GL, तो ये सिर्फ R तक पहुंचता है। अगर B पॉइंट पे हम लोग रूट ओवर 5GL देते हैं तो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, इस बात को समझना। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी फॉर विच, बहुत पर्टिकुलर बात कर रहा हूं मैं, दिस इज मिनिमम वेलोसिटी फॉर विच पार्टिकल मेंटेन सर्कुलर पाथ टिल R। समझो, यहां देंगे तो सिर्फ यहां तक सर्कुलर पाथ, यहां से तक छोड़ेगा नहीं, उसके बाद क्या करें। अब देखो तुम अगर, अब इस बात को समझना, अगर तुम रूट ओवर 2GL दोगे तो R तक पहुंचेगा, अगर रूट ओवर 2GL से ज्यादा दोगे तो क्या होगा, तो इसको ओवरशूट करेगा, क्या सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, बिल्कुल नहीं। हमें यही तो नहीं पता, हमें पता है, इनफैक्ट हमें पता है कि रूट ओवर 5GL दोगे तो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा, करेक्ट है। तो ये बात पक्की होगी कि अगर रूट ओवर 2GL से कम दोगे। अब यहां समझो, इफ, देखो कंडीशन बनाता है, इफ वेलोसिटी VB इज लेस देन रूट ओवर 2GL, तो क्या होने वाला, लोअर हाफ में ऑसिलेट करेगा, क्योंकि रूट ओवर 2GL से दोगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करके, कैसे भाई, ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, करेक्ट है ना बात यार, सर्कुलर मोशन छोड़ेगा नहीं, ये पक्की बात है, लेकिन लोअर हाफ में ऑसिलेट करेगा। तो अगर VB लेस देन रूट ओवर 2GL है बच्चों, इट ऑसिलेट्स इन लोअर हाफ। आई होप यू अंडरस्टैंड, नॉट सो वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो VB लेस देन रूट ओवर 2GL है, VB लेस देन रूट ओवर 2GL है, तो इट इज गोइंग टू ऑसिलेट इन द लोअर हाफ। अगर VB ग्रेटर देन 2GL हो जाए तो क्या होगा, देखो, इफ VB इज ग्रेटर देन, इफ VB इज ग्रेटर देन रूट ओवर 2GL, तो ये पक्की बात है कि R से ऊपर तक जाएगा, है ना। लेकिन अब ये समझना, ग्रेटर देन, अच्छा इसको ऐसे लिख देता हूं कि थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। देखो, VB ग्रेटर देन रूट ओवर 2GL है और लेस देन रूट ओवर 5GL है, तो इसका मतलब ध्यान से समझना, ग्रेटर देन रूट ओवर 2GL है और लेस देन रूट ओवर 5GL, तो उसके लिए पूरा सर्कल भी कंप्लीट नहीं करेगा और R को लेकिन ओवरशूट कर चुका होगा, है ना। तो इट इज गोइंग टू लीव सर्कुलर पाथ, इस वाले केस में इट इज गोइंग टू लीव सर्क्यूलर पाथ। कहां से कहां छोड़ेगा, याद करो, R से लेकर T के बीच में, इन बिटवीन R टू टॉप मोस्ट पॉइंट, करेक्ट है ना भाई, आ रहा है समझ में, ज्यादा घबराहट तो नहीं हो रही, करेक्ट है। अच्छा, अगर इफ VB इज ग्रेटर देन रूट ओवर, इफ VB इज ग्रेटर देन रूट ओवर 5GL, तो डेफिनेटली गोइंग टू कंप्लीट द सर्कल, डेफिनेटली गोइंग टू कंप्लीट, और अच्छे से लिख देता हूं, मिस ना कर जाओ, डेफिनेटली यहां लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं,
ठीक है, डेफिनेटली गोइंग टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन, करेक्ट है। अब देखो ये बात, अब अगर इसको मैं पूरा, ये एक्चुअली यहां लिखा नहीं, पूरे के पूरे मोशन को कंप्लीट कर रहा, पूरे वर्टिकल मोशन को कंप्लीट कर रहा। तो अगर हम ऐसे फिर से एक बार समरी बनाओ, फिर देखना क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखो कैसे मजा सा आएगा आपको। कि अगर मान लो हमने एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखा, तो कौन कौन सा पॉइंट एकदम जबान पे याद होनी चाहिए? पहला पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट को मेंटेन, अगर किसी भी पॉइंट, पहला पॉइंट, किसी भी पॉइंट को मेंटेन करना है सर्कुलर पाथ, मतलब उस पॉइंट के हिसाब से, अगर ट्रेजेक्टरी के हिसाब से सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन ग्रेटर देन जीरो। अगर टेंशन ग्रेटर देन जीरो तो डेफिनेटली सर्कुलर पाथ पे चल रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगले पॉइंट मुझे गारंटी नहीं पता, लेकिन अगर इस पॉइंट पे तुम इतनी वेलोसिटी दे दो कि इससे टेंशन ग्रेटर देन जीरो, तो इसमें उस पॉइंट पे तो सर्कुलर पाथ मेंटेन कर रहा है, करेक्ट है। हमने कहा जब हमने हर जगह चेक किया, और एक अच्छी सी बात क्या निकल कर, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे मेंटेन करता है सर्कुलर पाथ, तो उसके बाद पूरा का पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाता है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे सर्कुलर पाथ मेंटेन करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए? रूट ओवर जीएल, रूट ओवर जीएल चाहिए। अगर हम रूट ओवर जीएल हमें पता चल चुका है, करेक्ट है। तो हमने कहा कि अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे रूट ओवर जीएल चाहिए, तो बॉटम मोस्ट पे कितना चाहिए? हमने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के निकाल लो भाई, कितना चाहिए। फिर हमने वहां से निकाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन, नीचे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन जीपी करके हमने निकाला, तो रूट ओवर 5gl आ रहा था, ठीक है। तो हमने कहा अच्छी बात है, रूट ओवर 5gl दोगे तो पूरा का पूरा कर, ऐसे हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के लिए निकाला। रूट ओवर 5gl इज एट द बॉटम पे दोगे तो पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ, टॉप पे रूट ओवर जीएल दोगे तो भी सर्कुलर पाथ मेंटेन करेगा। इसी तरीके से राइट मोस्ट पे कितना था? रूट ओवर 3gl, वहां पे भी याद ही रखो, है ना, कंफ्यूज मत होना, ये पूरा सर्किल कंप्लीट करने के लिए। फिर मैंने आपसे बोला ऐसा करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी दूं तो ताकि टॉप मोस्ट, बीच वाले राइट मोस्ट तक चला जाए, तो तुमने कहा सिर्फ राइट मोस्ट तक चाहिए, हाँ मतलब उसके आगे नहीं जाना, सिर्फ राइट मोस्ट तक सर्कुलर मोशन मेंटेन करें। तो तुमने कहा अच्छी बात है, हमने टॉप बेस वाले पॉइंट पे कुछ वीवी वेलोसिटी मान लिया और जस्ट राइट मोस्ट तक पहुंचा। और राइट मोस्ट को मेंटेन करने के लिए, कॉमन सेंस, राइट मोस्ट को मेंटेन करने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए? जीरो वेलोसिटी पे, लोअर हाफ में जीरो वेलोसिटी के साथ भी मेंटेन कर लेगा बच्चों, लोअर हाफ में जीरो वेलोसिटी के साथ भी मेंटेन कर लेता है सर्कुलर पाथ। तो राइट हाफ तो लोअर हाफ में ही आता है। हमने कहा यहां पर वीबी देते हैं, वहां जीरो से भी पहुंचाएंगे तो चल जाएगा। हमने कहा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन जीपी एंड दैट इज गिविंग यू रूट ओवर 2gl। अगर रूट ओवर 2gl दोगे तो आर तक जाता है, मतलब अगर रूट ओवर 2gl, सब वही समझ आए, देखो अगर रूट ओवर 2gl से कम दोगे तो लोअर हाफ में ऑसिलेट करेगा, रूट ओवर 2gl से ज्यादा दिया, 5gl से कम दिया तो कहीं राइट मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में कहीं फॉल कर जाएगा। ये जो नोटेशन से मैं बार बार बोल रहा हूं, 20 से वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल किसी को नहीं है, नहीं आता समझ में, फिजिक्स है भैया, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं कि एबीसीडी पढ़ा रहा हूं, मुश्किल चीज है। तो 20 से वीडियो में देखो, शुरू से देखो, स्टार्टिंग से वीडियो देखो, ठीक है। तो रूट ओवर 2gl रूट ओवर 5gl के बीच में देखो तो कहीं बीच में यहां पर कहीं सर्कुलर पाथ को लीव कर देगा, मतलब टेंशन कहीं पे जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने रूट ओवर 5gl से ज्यादा दिया, रूट ओवर 5gl से ज्यादा दिया तो 100% इट इज गोइंग टू कंप्लीट दिस सर्कल। तो मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं, कुछ कुछ बड़े मजेदार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, फिर से वही फिगर बना देता हूं, चलो नया फिगर बना लेते हैं ना, उससे तो बोर हो गए तुम, ये रहा तुम्हारा। तो अगर मान लो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मतलब मान लो एक पार्टिकल है जो हैंग कर रहा है, ठीक है, यहां पे एल लेंथ है, ठीक है। अगर एल लेंथ का स्ट्रिंग है जिसमें छोटा सा पॉइंट मास m बंधा हुआ है, अब ये वही b है, ये r है, ये t है, ये l है, तो कह रहा फाइंड मिनिमम, फाइंड, अब यहां पे कहेगा, अगर मैं b पर ध्यान से देना, अब ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन है वर्टिकल मोशन के लिए, इफ के, इसमें भी क्वेश्चन बनाता हूं, इफ वेलोसिटी एट b इज इक्वल टू, मतलब vb इक्वल टू रूट ओवर जीएल हो जाए, तो तुम्हें लगता है कहां तक जाएगा, मतलब क्या कमेंट कर सकते हो, या मैं ऐसे पूछ सकता हूं, क्या यह सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा? ये तो हम एक सिरे से नकार ही देंगे ना भाई, रूट ओवर 5gl से कम पे तो नहीं बात बनती नीचे वाले पॉइंट के लिए। तो अगर नीचे वाले पॉइंट पे रूट ओवर 5gl से कम है तो पक्के से पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट करेगा। बट क्या अब ये वाला हाफ छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं, अभी तो ऊपर डेटा बता आपको, रूट ओवर 2gl से ज्यादा चाहिए इस वाले पॉइंट को जाने के लिए, तो इसमें कहीं लोअर हाफ पे रह जाएगा। तो इसमें आपसे पूछता है इफ वीबी इक्वल्स टू रूट ओवर जीएल देन फाइंड बच्चों, देन फाइंड theta, then find theta till that point it reaches, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट तक रीच करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फाइंड थीटा, जिस मैक्सिमम थीटा मैक्स जहां तक ये पहुंचता है। तो हमने कहा चलो इसको थीटा मैक्स या थीटा ही मान लेते हैं, इसको थीटा मैक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है।
हमने कहा यहां मान लो पहुंच जाता है, दिस इज क्यू, कोई रैंडम पॉइंट क्यू है। हमने कहा यहां से निकला यहां पहुंचा तो यहां वेलोसिटी कितनी होगी, लोअर हाफ में जीरो रहती है। अब इतनी वेलोसिटी तो जीरो पे भी मेंटेन कर रहा होता है, करेक्ट है बात, ये बात ध्यान से समझना, ठीक है। तो बी पे निकला, क्यू पे पहुंचा, यहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो अब कितना थीटा होगा, तो यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा अपना एल कॉस थीटा, और टोटल कितनी लेंथ है एल, तो ऊपर कितना चढ़ा एल माइनस एल कॉस थीटा, तो क्या लिखोगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां वेलोसिटी हमने कितनी दी है, रूट ओवर जीएल दिया है बी पे, तो हाफ एम रूट ओवर जीएल का होल स्क्वायर, और वहां कितना है जीरो है, जीरो से पहुंचाया, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन जीपी बच्चों। तो गेन इन जीपी कितना होगा, एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा, और एम एम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा जीएल बाई टू इज इक्वल टू एम जी एल माइनस एम जी, एम तो हट चुका है, जीएल एम अरेंज कर देते हैं, तो जाएगा जीएल माइनस जीएल कॉस थीटा, तो माइनस जीएल कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस जीएल बाई टू, जीएल कट गया, कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ आ गया, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो अगर आप रूट ओवर जीएल दोगे तो 60 डिग्री पे जाके रुकेगा, फिर ऑसिलेट करता रहेगा। देखो ये अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया आपको कैसे पता है यहाँ जीरो वेलोसिटी पे ही, अरे भाई हमें पक्के से पता है कि रूट ओवर जीएल दोगे तो लोअर हाफ में ही ऑसिलेट करेगा, और लोअर हाफ में सर्कुलर पाथ कभी छोड़ता नहीं है, तो कहां रुकता है, जहां पर जीरो वेलोसिटी होती है बस। हमने मान लिया यहाँ पे रुक गया है, और यही थीटा मैक्स है, तो हमने थीटा मैक्स निकाल लिया, थीटा इक्वल्स टू थीटा मैक्स विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो 60 डिग्री इज द आंसर, अगर आप रूट ओवर जीएल से फेंकते हो तो 60 डिग्री इज द आंसर। अच्छा क्या यहाँ पर टेंशन जीरो होगा क्या, यहाँ टेंशन जीरो नहीं हो सकता, इनफैक्ट वी कैन गेट दी वैल्यू ऑफ टेंशन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहां पर टेंशन जीरो नहीं होगा, यहां पर हम टेंशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कितना होगा, अब टेंशन की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो, अगर बोले कि एक्सट्रीम पॉइंट जहां तक मैक्सिमम पहुंचा वहां टेंशन कितना होगा, चलो टेंशन निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। तो यहां पर नीचे की तरफ एक mg लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, और ये एंगल 60 हो चुका, तो ये वाला एंगल भी 60 होगा। तो क्या होगा, अब देखो यहाँ वेलोसिटी जीरो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है ना ये एक्सट्रीम पॉइंट पे, इसके पहले तो वेलोसिटी रहा होगा, बट एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो का मैक्सिमम पॉइंट है, और इधर टेंशन होगा, इधर कितना होगा mg cos 60, तो सीधा फोर्स बैलेंस हो रहा होगा, क्योंकि कोई नो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो t माइनस mg cos 60 इक्वल्स टू जीरो, तो t इक्वल्स टू mg इंटू हाफ, तो जाएगा mg बाई टू इज द टेंशन एट एक्सट्रीम पॉइंट, टेंशन एट एक्सट्रीम मतलब हाईएस्ट पॉइंट मतलब वी कैन से क्यू, जहां पहुंचा है, टेंशन एट क्यू बच्चों, है ना कमाल का क्वेश्चन। एक और देता हूं, आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो, कोई ज्यादा मुसीबत तो नहीं लग रही यहां पे, इसी का पार्ट 2 देता हूं, बिल्कुल ध्यान से करो, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं रूट ओवर 6gl दूं, रूट ओवर 6gl, अगर वेलोसिटी एट b इक्वल्स टू रूट ओवर 6gl, क्या ये पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, इफ ध्यान से समझना, इफ vb वेलोसिटी एट बॉटम, कहोगे कहां बॉटम है भाई, ये देखो बॉटम बना दिया मैंने, कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो बॉटम पे इफ vb इक्वल्स टू रूट ओवर 6gl, तो क्या ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, यस डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, क्यों, क्योंकि रूट ओवर 5gl चाहिए होता है बॉस। स्ट्रिंग के केस में भी बहुत वैरायटी आएगी, एक और लेक्चर लगेगा पूरा का पूरा, हो सकता है एक और लगे, तो हमें बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ छोड़ना नहीं, इसमें बहुत अच्छी सी एनर्जी की फीलिंग आती है, इसमें बहुत सारी अच्छी सी सर्कुलर मोशन की फीलिंग आती है, तो ये इसको करोगे तो तुम्हें अलग से ही मजा आ रहा होगा। तो अगर VB पे रूट ओवर 6gl है, अगर VB पे रूट ओवर 6gl है, तो पक्के से पता, क्योंकि हमें बेस पॉइंट पे रूट ओवर 5gl से कुछ भी वेलोसिटी हुआ स्ट्रिंग वाले केस में, तो ये पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेता है। याद रखना, स्ट्रिंग का केस लिया हमने, स्ट्रिंग में लटक रहा था बॉब मतलब पार्टिकल, तो अगर रूट ओवर 6gl से ज्यादा है तो यहां पर लिख सकते हैं इफ VB इक्वल्स टू रूट ओवर 6gl देन it is definitely going to complete circular motion. If VB equals to root over 6gl, then it is definitely going to complete circular motion. क्लियर है बात यहां पे, ठीक। तो अब आपसे क्या पूछता है, इसमें भी बस दिया, आपसे पूछेगा फाइंड टेंशन एंड वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट,
टॉप मोस्ट पॉइंट, करेक्ट है। फाइंड टेंशन एंड वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, मतलब टी पॉइंट पे। हमने कहा अच्छी बात, हमें पता है टी पॉइंट तक तो जाएगा और सर्कुलर मोशन कंप्लीट करोगे। तो ऐसा करते हैं, यहां किस वेलोसिटी से पहुंचा है। देखो रूट ओवर 5gl होता तो हमें याद होता, अगर यहां रूट ओवर 5gl दोगे तो यहां पर रूट ओवर gl आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप रूट ओवर 6gl दोगे तो हमें थोड़ी पता टी पे कितना, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। फॉर वेलोसिटी बच्चों, फॉर वेलोसिटी, अभी इसमें और अच्छे क्वेश्चन बनाऊंगा, चिंता मत करो, अभी इसका कंटिन्यूएशन में आएगा। फॉर वेलोसिटी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो B से लेकर T तक लगा देते हैं। तो हाफ एम V पर वेलोसिटी कितनी, रूट ओवर 6gl का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम VT स्क्वायर, कितना जीपी में गेन हुआ। अच्छा ये तो पता है ना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो दैट इज mg, कितनी हाइट ऊपर गया, 12 हाइट ऊपर गया। इतना तो अब आ ही गया होगा यार तुम लोगों को। तो हो जाता है 3gl माइनस हाफ VT स्क्वायर इक्वल्स टू 2gl, करेक्ट है। उधर जाएगा है ना, तो VT इज इक्वल्स टू 4gl माइनस 3gl। तो VT जो आएगा, आई थिंक यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 6gl माइनस हाफ हट जाएगा, तो जाएगा VT स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे, VT स्क्वायर इक्वल्स टू 4gl, तो VT इक्वल्स टू 2gl, तो VT का रूट ओवर 2gl, ठीक है ना बच्चों। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना जाएगी, रूट ओवर 2gl, है ना। तो ऐसा नहीं कि रूट ओवर जेल आएगा, अगर आप रूट ओवर 6gl से भेजते हो तो ऐसा नहीं हर बार ऐसा कि एक एक बढ़ाते जाना, अप्लाई कर लेना लॉ ऑफ कंजर्वेशन उसके हिसाब से अप्लाई करके देख लेना। अगर मान लो रूट ओवर 7gl होता तो आप रूट ओवर 7g यहाँ डालते, 7 के हिसाब से यहाँ अलग वैल्यू आती, 7 के हिसाब से अलग वैल्यू आती तो यहाँ पर अलग तरीके से अरेंज होता। तो प्लीज ये लगा देना, ऐसे जनरलाइज मत करो छोटी छोटी बात को, हर बार जो बेसिक लॉज है उसको ही उसी के हिसाब से सॉल्व करो, ठीक है बच्चों। आई होप ये तो समझ में आ रहा होगा। चलो अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी चीज देता हूं, यहां पर वेलोसिटी निकालनी, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, यहां वेलोसिटी कितनी है, रूट ओवर VT इक्वल्स टू क्या, रूट ओवर 2gl, तो नीचे mg लग रहा होगा और नीचे टेंशन लग रहा होगा, टेंशन है टॉप मोस्ट पॉइंट, और टेंशन भी तो आपसे पूछा था, वेलोसिटी तो पूछा था, टेंशन ही पूछा था। तो आपको पता है कि जो टेंशन प्लस mg होगा। अच्छा ये क्या बना दिया, ये तो समझ में आ नहीं रहा आपको, मैं फिर से बना देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये सर्कुलर मोशन है, तो जब यहां पर पहुंच गया होगा बच्चों, तो यहां पर टेंशन नीचे की तरफ लग रहा होगा, ये मान लो ब्लॉक है, टेंशन भी लग रहा होगा नीचे की तरफ, और यहाँ mg तो बनाना होगा, और यहाँ वेलोसिटी कितनी भी निकाली हमने, रूट ओवर 2gl, तो बस ठीक है, जो सेंटर की तरफ फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, एंड दैट इज इक्वल्स टू t प्लस mg इक्वल्स टू रूट ओवर mv स्क्वायर बाई r। m वेलोसिटी कितने, रूट ओवर 2gl mv स्क्वायर रूट ओवर 2gl का होल स्क्वायर बाई l, तो जाएगा t प्लस mg इक्वल्स टू m2mg हो जाएगा, 2mg हो जाएगा, करेक्ट है ना। t प्लस mg इक्वल्स टू 2mg, दिख रहा है सोल्यूशन इसका, तो ये हो जाएगा आपका t इक्वल्स टू mg। अच्छा जब ये बात ध्यान रखना, जब हम लोग यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे कहेंगे जस्ट यहाँ पर रूट ओवर जब gl से पहुंचा तो यहाँ टेंशन 0 आ रहा था, अब कितना आ रहा है, अब t इक्वल्स टू mg आ रहा है, इस बात ध्यान रखेंगे। तो 0 का मतलब जस्ट ग्रेटर देन 0 भी मान सकते हैं, इसलिए हम लोग वहां पर रूट ओवर gl से सॉल्व कर लेते हैं कि रूट ओवर gl होगा तो भी मेंटेन कर रहा होगा, क्योंकि टेंशन रूट ओवर gl का मतलब थोड़ी सी वेलोसिटी को बढ़ाओगे तो थोड़ा सा टेंशन बढ़ेगा, जैसे थोड़ा सा टेंशन बढ़ेगा उसी पर्टिकुलर पाथ को मेंटेन कर रहा होगा बच्चों। ये तो सबको आ ही रहा होगा ना समझ में, इतना कुछ मुसीबत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी सी बात होगी, यहाँ पर आपको टेंशन आएगा। तो प्लीज इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करें, इसमें मैं अभी और केसेस बनाऊंगा, अभी बनाता हूँ आपके लिए, होमवर्क देता हूँ ताकि हम इसको अगली क्लास में कंटिन्यू कर पाए। तो एक और टॉपिक देता हूँ आपको, इसमें एक और केस दिया था मैंने, यस, तीसरा पार्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, ये तो सबसे इंटरेस्टिंग वाला है। यहीं से हम लेक्चर शुरू करेंगे, और जो इसका ट्यूटोरियल होगा बच्चों, उसमें हम लोग जो हमने पुराना किया था नया किया था सब मिलाकर एक ट्यूटोरियल ले लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, और ये आपका जो टॉपिक है ये बेसिकली वर्टिकल सर्कल वाला टॉपिक हो गया। तो इसका भी क्वेश्चन छोटा मोटा इजी वाला ले लेंगे हम लोग, लेकिन जो ये इस टाइप का क्वेश्चन है वो नहीं लेंगे, ये हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, फिर इसके बेसिस पे अगला ट्यूटोरियल लेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो यहां पर अगर इफ जो बेस वाला पॉइंट था VB जिसे हम बोले, अगर वो रूट ओवर 4gl है तो क्या होगा, रूट ओवर 4gl, यही इंटरेस्टिंग बात बनती है, रूट ओवर 4gl है तो क्या होगा। अगर रूट ओवर 4gl है तो पक्के से पता है कि r को क्रॉस करेगा, आपको भैया r क्या भूल गया ना, फिर से भूलो मत, है ना, दिमाग अच्छा रखोगे तभी मजा आएगा।
ये रहा आपका टॉप, ये रहा ये और ये रहा ये। तो ये वाला पॉइंट आर है, ये वाला पॉइंट टी है, ये वाला पॉइंट बी है। तो अगर रूट ओवर 2gl से ज्यादा दोगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस कर चुका होगा, बट इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो यहीं कहीं बीच में स्लैग करके सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा। इफ वीबी इक्वल्स टू रूट ओवर 4gl, तो ये पक्की बात है कि आर से टी के बीच में कहीं सर्कुलर पाथ लीव करेगा, मैंने ऊपर लिखाया भी है। अगर वीबी इक्वल्स टू रूट ओवर 4gl है तो आपको बताना है कि वर्टिकल से कितना थीटा बना रहा होगा जहां पर वो लीव कर रहा होगा। फाइंड, अच्छा क्वेश्चन, फाइंड आया था जी में, फाइंड थीटा फॉर विच it leaves, if VB equals to this value बताना है, it leaves circular path। प्लीज लेक्चर को कनेक्ट करें, है ना, सर्कुलर पाथ बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, जेई मेंस और एडवांस आपको हर जगह मदद मिलेगी इन टॉपिक से। तो if VB equals to root over 4gl, then find theta for which it leaves the circular path। You have to note it just leave the circular path, free fall होगा, that is true, क्योंकि टेंशन जीरो हो चुका होगा, बट हमें ट्रेजेक्टरी का आइडिया नहीं लग रहा, ऐसा वर्टिकली फॉल नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, वही सोच के बताना मुझे। तो ध्यान से सोचना कि अगर रूट ओवर 4gl है तो पक्के से पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं कर रहा है ना, और पूरे से सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं कर रहा, बट कहीं बीच में आर से टी के बीच में, टॉप मोस्ट पॉइंट और आर के बीच में कहीं सर्कुलर पाथ छोड़ रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहीं से अपना लेक्चर शुरू करेंगे, और जो मैं बता रहा हूँ जो अगला ट्यूटोरियल नंबर 4 होगा उसमें मैं बहुत सारे एनर्जी के क्वेश्चन लूंगा, इसके भी एक आध दो छोटे क्वेश्चन ले लूंगा ताकि आपको इसकी फीलिंग बनी रहे, कुछ गड़बड़ ना हो, मतलब और बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोग ट्यूटोरियल में कवर कर सकते हैं, और अच्छे एक्सटेंसिव क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग अच्छे से घर करें और घर पे रहें, पढ़ाई अच्छे से करें, बाहर का माहौल बहुत ही ज्यादा कोरोना में है, प्लीज ध्यान रखें, घर पे स्वस्थ रहें। थैंक यू।